दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर कोई भी एटम का मास हम लोग कैसे मेजर करते हैं या किया गया था। सोचिए, ये एटम तो इतना छोटा है कि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से। तो इसका एटम को मेजर पता किया कैसे किया गया था। सोचिए, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको कोई 1 ग्राम से भी कम सामान कोई भी चीज़ दे दूं, मटेरियल दे दूं, और मैं आपको बोलूं कि इसको हमको मास पता करके आइए कि कितना इसका वजन है, तो आप पता कर पाएंगे? बहुत मतलब परेशानी होगी। शायद आज आप कर लें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग को पता चल गया है जो बहुत 1 ग्राम से भी कम का आपका मास को पता कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, आज से 100 साल पहले अगर 1 ग्राम से भी जिसका कम मास होता है, वजन में जो होता है, उसको कैसे मेजर किया जाएगा। तो इन्हीं सब परेशानियों में एटम था। साइंटिस्ट लोग परेशान थे कि आखिर हम लोग एटम का एक्चुअल वजन क्या बताएं, कैसे बताएं कि कोई का भी एटम, कोई अगर पूछता है ना, अरे इसका वजन कितना होता है, तो एटम का वजन कितना बताएं, हम कैसे बताएं। ये उस समय बहुत दिक्कत भरा था, दिक्कत आज भी है। तो बात हुआ कि इसको कैसे हम लोग मास पता कर सके कोई भी एटम का। तो देखो, क्योंकि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, तो पता किया गया कि सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है। तो पता चला कि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है। तो देखा गया, अगर हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो उसमें एटम भी सबसे कम होगा। जितना ज़्यादा कम होगा उसका उतना हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जितना कम वजन का पास सामान रहेगा उसका ज़्यादा जल्दी आप मास बता सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए 5 kg के सामान को वजन कीजिए और बोला जाए 50 kg, तो आपको जल्दी किसका पता चलेगा? 5 kg का। तो उसी तरह हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया गया कि इसी को हम लोग एटम का मास पता करेंगे। तो देखा गया कि हाइड्रोजन का जो मास, आपको एटम का मास बोला गया, इसको हम लोग यूनिट ले लेते हैं। क्या ले लें? यूनिट। और बाकी सबको इसके रिलेशन से हम लोग पता कर लेंगे कि बाकी सबका एटम का मास क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ने सुने होंगे कि कार्बन का मास नंबर क्या होता है, आपको पता होगा 12। ये 12 होता क्या है पता है? मास नंबर मतलब कार्बन में जो एटम होता है, कार्बन समझ में आ रहा है, हर कोई भी चीज है उसमें एटम होता है। तो कार्बन में जो एटम है ना, तो उसका एटम का जो मास है ना, मास वजन, वो 12 है। तो 12 क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो ये एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट रख लिया गया कि मतलब कि हाइड्रोजन को ले लिया गया कि यूनिट ले लिया गया, यूनिट एक ले लिया गया। और हाइड्रोजन से जो किसी का भी मास निकाले, कोई भी एटम का मास निकाले, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम का देखा गया, जो हाइड्रोजन के एटम से 12 गुना ज़्यादा है वजन में, इसलिए आपका कार्बन का मास नंबर 12 हो गया, क्योंकि कार्बन का जो एटम का मास है वो 12 गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन के एटम के मास से, इसलिए उसका मास नंबर ज़्यादा हो गया। ये आपका कार्बन का मास नंबर मेजरमेंट नहीं किया गया था, जैसे आप आलू प्याज लेते हैं, क्योंकि इसका इतना हल्का है कि हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन से रिलेशन में निकालें। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका इसमें ये एक बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स है। अरे बॉक्स ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए या कोई भी आपको जो समझ लीजिए, इसमें किसी को हम 1 kg का ही कोई मटेरियल रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैं 1 kg का कोई चावल रखा, 1 kg चावल, इसमें परफेक्ट साइज पूरा फुल हो जाता है। ये जो बॉक्स है 1 kg चावल में फुल हो जाता है। अगर मैं बताइए, मैं चावल को मैं मूढ़ी बना दूँ, मूढ़ी समझ में है, जो भूज के जो मूढ़ी बना दूँ जिसका साइज चावल से बड़ा हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो आप बताइए कि मैं अगर आप मूढ़ी नहीं समझ रहे तो आप चावल समझ लीजिए, हम लोग चावल खाते हैं वो बना दिया। तो बताइए वही 1 kg चावल को अगर इसमें मैं भरूंगा तो क्या मेरा कितना भर पाएगा? आप बच भी जाएगा। पूरा 1 kg चावल का अगर मैंने चावल बना दिया हूँ, जो हम लोग चावल खाते हैं, तो या मूढ़ी बना दिया हूँ तो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बनने के बाद, मूढ़ी या चावल बनने के बाद क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है।
तो जब साइज बड़ा हो जाएगा तो जगह और भी ज़्यादा लेगा, तो वो बाकी सब बच जाएगा। मान लीजिए ½ kg चावल में ही अट जाएगा और ½ kg आपका बच जाएगा, और जो ½ kg में ही बॉक्स पूरा भर जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है मूढ़ी का जब वो भुजाता है। तो अब मान लीजिए मैं एक और बॉक्स बना लिया, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। अगर मैं इसमें क्या किया, मैं हाइड्रोजन का डाला, हाइड्रोजन को इसमें मैं जब डाला, देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना मास लेता है इसको बॉक्स भरने में। तो पता चला कि इसको भरने में हाइड्रोजन 1 kg लिया। क्या पता चलिए, या 1 ग्राम लिया। इसको इस बॉक्स को भरने में 1 kg, आप 1 ग्राम समझ सकते हैं। तो इसको मान लीजिए कि कितना लगे, 1 ग्राम में ही पूरा बॉक्स भर गया। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का क्या होता है, एटम हल्का होता है, इसलिए वो 1 ग्राम में भर गया। अब दूसरा बॉक्स में जब मैंने कार्बन को डाला तो देखा कि ये 16 ग्राम लिया इसको बॉक्स को भरने में। अब बताइए इसमें 16 ग्राम क्यों लिया? क्योंकि इस जो कार्बन का जो आपका एटम होता है वो एकदम छोटा छोटा होता है, घना होता है। जैसे चावल जो था बनने से पहले, मूढ़ी बनने से पहले जो चावल था कितना छोटा छोटा था, उसी तरह कार्बन का एटम छोटा छोटा पूरा घना है, इसलिए जगह पूरा ज़्यादा, मतलब बहुत, इसके लिए जगह क्या हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। और ये हाइड्रोजन 1 ही ग्राम में भर जा रहा है क्योंकि इसका एटम बड़ा बड़ा हो रहा है। मान लीजिए इसका एटम क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो हाइड्रोजन का एटम क्या है, मान लीजिए इतना बड़ा है, तो ये क्या है, देखिए जल्दी जल्दी भर रहा है, ये जल्दी जल्दी भर रहा है। और इसका हाइड्रोजन क्या है, ऐसे छोटा छोटा है। तो बताइए कितना कितना इसमें ज़्यादा एटम लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसलिए ये 1 ग्राम में ही भर गया और ये 16 ग्राम में भर रहा है। तो इसी रिलेशन से कार्बन का एटम का मास बोला गया कि अगर इसको हाइड्रोजन को हम लोग यूनिट मान लें, इसको 1 मान लें, तो कार्बन का एटम का मास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन के कंपेयर में 16 निकला। समझ में आ गया? इसको एटम, तो इसी को नाम दी, इसको हम लोग एक बटखारा ले लिए। बटखारा समझ रहे हैं ना, जो आप 1 kg 2 kg का 5 kg का जो आप दुकान में दिखता है, तो इसको हम लोग क्या मान लिया, यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, यूनिट। क्या मान लिया, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग इसका यूनिट मान लें। अब इसी को मान लें, ये क्या है, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या हो जाएगा, 16 एटॉमिक मास यूनिट, ये निकलता है। ऐसे करके रिलेशन में हम लोग कार्बन का पता कर लिए। कार्बन को हम लोग मेजर करके नहीं पता किए हैं। इसी तरह हाइड्रोजन को, अब मान लीजिए आप ऑक्सीजन को पता करना है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर पता होगा, आपका 16 है, तो उसको कैसे पता चले, वो कैसे, इस यहाँ पे हम लोग क्या, ये कार्बन का, सॉरी मैंने आपको एक गलत बता दिया, ये कार्बन का मास यूनिट 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। सॉरी, थोड़ा मैं वीडियो बनाने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आप कंसेप्ट से समझिए। देखिए क्या लिखा जा रहा है उससे ध्यान नहीं देना है, आपको कंसेप्ट देखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको इसमें ऑक्सीजन का पता करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और इसका क्या हो जाएगा 16। तो क्या 16, ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है 16, तो 16 क्या होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट किसका है, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग एज ए स्टैंडर्ड यूनिट माननी है। और हाइड्रोजन के ही रिलेशन से हम लोग ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, जिसका भी हो, सबको हम लोग हाइड्रोजन के एटम के मास से रिलेशन करके पता करते हैं किसी का भी एटम को मास। तो दोस्तों आपने समझ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपने किसी भी एलिमेंट का मास, एटम का मास कैसे पता किया गया है, आपने पता कर लिया गया है। ये बात था जब आज से 100 साल पहले 1900 समय का समय, कि ये कैसे, ये सब साइंटिस्ट लोग ये दिमाग उस समय लगाए थे। हम लोग पढ़ते कंसेप्ट में, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100 साल पहले कंसेप्ट पता चला था हमारे साइंटिस्ट लोग को। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपने ये, इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कोई भी एलिमेंट का एटम का मास हम लोग कैसे पता करते हैं। अगर आपको सच में समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आगे भी
इसी तरह का वीडियो मैं आपको नई नई बातों को बता सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।